अमेरिका पहुंचने की चाह में एक व्यक्ति ने खतरनाक डंकी रूट अपनाया, लेकिन 4 महीने की कठिन यात्रा के बावजूद वह वहां ठहर नहीं सका और अंततः उसे वापस भेज दिया गया। यात्रा के दौरान उसने पनामा के घने जंगलों में कई दिनों तक पैदल सफर किया, जहां रास्ते में अधखाए शव देखे। उसे नाव और घोड़े का भी सहारा लेना पड़ा। अमेरिका तक पहुंचने के इस सफर में उसने भारी रकम खर्च की, लेकिन मंजिल नहीं मिल सकी। इस भयावह यात्रा के अनुभव इतने डरावने थे कि अब भी उसे डरावने सपने आते हैं। यह कहानी उन हजारों भारतीयों में से एक की है जो बेहतर भविष्य की तलाश में जोखिम भरे रास्तों से अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब के जालंधर जिले के मुंडी चौहलियां गांव के रहने वाले हरजिंदर सिंह की उम्र उस वक्त 30 साल थी जब उन्होंने विदेश में बसने का सपना देखा। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ट्रैवल एजेंट को करीब 17 लाख रुपए $20,000 दिए। एजेंट ने भरोसा दिलाया कि उन्हें दुबई के रास्ते अमेरिका पहुंचाया जाएगा। 26 जून 2019 को एक सुरक्षित यात्रा की उम्मीद लिए हरजिंदर ने हवाई जहाज में कदम रखा। हालांकि अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गईं। हरजिंदर ने यात्रा के दौरान अपने बैग में अपनी मां के हाथों से बनी पंजीरी के 3 डिब्बे रखे थे। उन्हें तब एहसास हुआ कि एजेंट उन्हें वैध तरीके से नहीं, बल्कि डंकी रूट के जरिए अमेरिका ले जा रहा था। इस गैरकानूनी रास्ते के लिए भी उनसे 1.7 लाख रुपये $2,000 और मांगे गए। गैरकानूनी तरीके से विदेश जाने की इस प्रक्रिया को डंकी रूट कहा जाता है, जो बेहद खतरनाक और जानलेवा होती है। कई मामलों में इस रास्ते पर लोगों की हत्या कर दी जाती है और महिलाओं के साथ दुष्कर्म तक हो जाते हैं। हरजिंदर को एक नए एजेंट ने अमेरिका के मैक्सिको तक पहुंचाने के लिए और पैसे मांगे। बिना कानूनी दस्तावेजों के उन्हें घोड़े पर बिठाकर एक पहाड़ और एक छोटी नदी पार कराई गई। समूह के अन्य लोगों के साथ उन्हें एक अस्थायी दस्तावेज दिया गया, जिससे उन्हें 1 महीने तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिली। कोलंबिया पहुंचने के बाद हरजिंदर ने 8 घंटे बस से यात्रा की और कैली नामक शहर पहुंचे। वहां से एक नाव के जरिए समुद्र किनारे बसे टर्बो शहर पहुंचे और फिर पनामा के घने जंगलों में दाखिल हुए। यहां 15 अफ्रीकी प्रवासी भी उनके समूह में शामिल हो गए। पनामा के जंगलों में उन्होंने 10 दिनों में लगभग 105 किलोमीटर का सफर तय किया। यह सफर उनकी सोच से भी ज्यादा कठिन था। जंगल के बीच उन्हें कम से कम 40 शव दिखाई दिए, जिनमें से कुछ अध खाए हुए थे तो कुछ सिर्फ कंकाल बन चुके थे। हरजिंदर और उनके साथियों को एक शिविर में रखा गया, जहां 13 दिनों तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। फिर उन्हें कोस्टा रिका जाने की अनुमति दी गई, जहां से वे बस के जरिए निकारागुआ और फिर ग्वाटेमाला पहुंचे। अंततः उन्हें ट्रकों में भरकर मैक्सिको के तापचुला शहर लाया गया। तापचुला में उन्हें 20 दिनों तक यह कहकर रोका गया कि उनके दस्तावेजों की प्रक्रिया चल रही है। बाद में उन्हें वेराक्रूज के एक शिविर में ले जाया गया, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी अधिकारियों से उनकी बात कराई गई। हरजिंदर को लगा कि अब वे अमेरिका में बस जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 महीने की कठिन यात्रा और लाखों रुपये गंवाने के बाद उन्हें अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया। इस घटना को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन हरजिंदर के मन से पनामा जंगल की यादें अब भी नहीं मिट पाई हैं। आज भी उन्हें सपनों में अंधेरा, दलदल, अधखाए शव और सांपों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वे देखते हैं कि सैनिक उन्हें पकड़ने आ रहे हैं, लेकिन यह राहत भी देते हैं कि शायद उनकी मदद हो सके। फिर अचानक उनकी नींद पसीने से लथपथ खुल जाती है। इस कठिन सफर में सिर्फ उनकी मां की बनाई पंजीरी ने उनकी भूख मिटाई और उन्हें जीवित रखा। भारत लौटने के बाद डर के कारण कई महीनों तक उन्होंने खुद को कमरे में बंद रखा। समय के साथ हरजिंदर ने अपने आत्मविश्वास को दोबारा हासिल किया। आज वे 14 एकड़ जमीन पर लहसुन, गेहूं और धान की खेती करते हैं, जिसमें 10 एकड़ जमीन पट्टे पर ली गई है। सालाना वे करीब 9 लाख रुपये कमाते हैं, लेकिन अब भी वे कर्ज में डूबे हुए हैं। हरजिंदर की यह कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है
जो अवैध रास्तों से विदेश जाने का सपना देखते हैं। यह यात्रा न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह और भी अत्यंत जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।